पहले जो सरकार में थे, आप जानते हैं ना, अच्छी तरह जानते हैं ना, पहले जो सरकार में थे वो माफिया को संरक्षण देते थे, आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है, पहले जो सरकार में थे वो बाहुबलियों को बढ़ाते थे, आज योगी जी की सरकार गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी सभी को सशक्त करने में जुटी है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। उससे पहले की सरकार, चाहे वह कांग्रेस की रही हो, बहुजन समाज पार्टी की रही हो या समाजवादी पार्टी की रही हो, उनके अंदर तो रुचि थी ही नहीं। 40 वर्ष में भी परियोजना आधी भी पूरी नहीं हो पाई थी। पहले जो सरकार में थे वो यहां जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे, आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स में विनीता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की हमारी खास खबर पर। 43 साल से अधूरा था काम, प्रधानमंत्री ने किया सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बलरामपुर में 9,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। यह परियोजना पूर्वांचल के किसानों के लिए मददगार साबित होगी, जिन्होंने सिंचाई कार्यों के लिए पानी की कमी से जूझना पड़ा था। इस परियोजना से पूर्वांचल इलाके में बहने वाली नदियां आपस में जुड़ेंगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत साल 1978 में की गई। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को कुल 9,800 करोड़ की लागत से पूरा किया गया है। इस परियोजना से पूर्वांचल के 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में 6,200 से अधिक गांवों में लगभग 29 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर इस परियोजना में देरी के लिए पूर्ववर्ती सरकारों को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आपको जानकर हैरानी होगी कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का काम 1978 में शुरू हुआ था, लेकिन दशकों तक यह परियोजना पूरी नहीं हुई। खर्चा भी बढ़ गया और लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। 4 दशक से अधूरा प्रोजेक्ट 4 साल में पूरा हुआ। पीएम मोदी ने यह भी लिखा है कि पिछले 4 वर्षों के दौरान सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पर तेजी से हुआ काम लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने को लेकर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। जल संसाधनों के उपयोग से हमारे किसानों को लाभ पहुंचेगा और यह ईज ऑफ लिविंग को भी आगे बढ़ाएगा। साथियों, जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था तो इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। जरा आप बोलेंगे कितनी लागत थी उस समय जब शुरू होना था तब? कितनी थी? 100 करोड़। और आज कहां पहुंचा मालूम है? आज ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पूरी हुई है। 10,000 करोड़ कितना? पहले होना था 100 करोड़ में, आज हुआ 10,000 करोड़ में। इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिले बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे। यह परियोजना 6,623 किलोमीटर लंबी है। इस परियोजना में 5 नदियां
घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को भी आपस में जोड़ा गया है। साल 2015 में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की थी। इसके बाद ही इस परियोजना में तेज गति से काम शुरू हुआ। राज्य की भाजपा सरकार ने इस परियोजना के आधार में लटके रहने को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना भी साधा। पिछले दिनों बलरामपुर दौरे पर गए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस परियोजना को साल 1978 में शुरू किया गया, लेकिन 52% काम 2017 में राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद पूरा हुआ। इस परियोजना के लिए करीब 50% राशि का प्रावधान भी 4 सालों से किया गया। भाइयों बहनों, ये राष्ट्रीय परियोजना 1972 में इस योजना को सहमति मिली थी और 1972 में मेरा जन्म भी हुआ। यानी मेरा 1972 में जन्म हुआ। हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से जनता जनार्दन की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन सरयू नहर परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन इन सपनों को भी पंख लगाया तब जब 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना बनी। उससे पहले की सरकार, चाहे वह कांग्रेस की रही हो, बहुजन समाज पार्टी की रही हो या समाजवादी पार्टी की रही हो, उनके अंदर तो रुचि थी ही नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना आ गई तब भी लोगों ने रुचि नहीं ली। और परिणाम क्या था? 1978 से प्रारंभ हुई योजना 2017 तक आते आते लगभग 40 साल बीत गए और 40 वर्ष में भी परियोजना आधी भी पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन योजनाओं का रिव्यू करना प्रारंभ कर दिया, समीक्षा प्रारंभ कर दी, देश के अंदर 100 ऐसी परियोजनाओं को लिया और उत्तर प्रदेश से कहा गया कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगना करना है। दुगना करने के लिए आवश्यक है कि सिंचाई की इन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से उत्तर प्रदेश की जिन 18 परियोजनाओं को इसके लिए चयन किया गया था, उनमें से 17 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 17 परियोजनाओं को पूरा होने के साथ उत्तर प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। ये तब संभव हो पाया जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना लागू करके पैसे की कमी कहीं नहीं आने दी और किसानों की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है।